क्या आपको नहीं लगता कि आजकल के युवा कुछ ज़्यादा ही भक्त बने घूम रहे हैं और कुछ समय से इनकी भक्ति कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुकी है? नहीं, हम कोई कटाक्ष नहीं कर रहे। हम ये भी नहीं कह रहे कि युवाओं को भगवान की भक्ति नहीं करनी चाहिए। ये तो अच्छी बात है, लेकिन सवाल ये है कि ये भक्ति आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलती है? इंस्टाग्राम, यूट्यूब समेत अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। लेकिन जहां दिखनी और महसूस होनी चाहिए वहां पर तो इसका मजाक बनाकर रख दिया गया है। जी हाँ, बात कड़वी लग रही होगी, लेकिन सच यही है। कोई शिव धाम पर पहुंचकर नोट उड़ा रहा है, कोई वोडका की मांग कर रहा है और कोई सिर्फ इसलिए धाम में पहुंच रहा है क्योंकि उसे इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट चाहिए। ये देखिए एक नमूना। ये वीडियो केदारनाथ धाम का है। हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करने के लिए तैयार है, लेकिन इन भाई साहब को सेल्फी लेने का इतना शौक चढ़ा है कि ये कोई हादसा होने की परवाह भी नहीं करते। और इन सभी हरकतों को देखकर केदारनाथ धाम में फोटो और वीडियोग्राफी पर बैन लगा दिया गया है। इस रिपोर्ट में हम आपको बता रहे हैं कि केदारनाथ धाम में फोटो और वीडियोग्राफी को लेकर क्या नियम बनाए गए हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर क्यों इस फैसले को लेने की नौबत आई, और साथ ही जानेंगे कि ये सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स कैसे केदारनाथ का भक्तिमय माहौल खराब कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले हम क्लियर कर दें कि हम शिव धाम में वीडियो और फोटो खींचने के खिलाफ नहीं हैं। हम ये कतई नहीं कह रहे कि आप भगवान की दर पर पहुंचकर फोटो ना खिंचाएं, आप वहां जाकर वीडियो ना बनाएं। लेकिन अगर आप सिर्फ इसलिए भगवान के धाम पहुंच रहे हैं क्योंकि आपको इंस्टा के लिए रील बनानी है या यूट्यूब के लिए एक व्लॉग शूट करना है, तो फिर आपकी भक्ति में दिक्कत है। इससे पहले कि हम चर्चा करें कि इस तरह की भक्ति में क्या दिक्कत है, पहले आपको उन नियमों से रूबरू करा लेते हैं जो केदारनाथ धाम में फोटो और वीडियोग्राफी को लेकर लिए गए हैं। केदारनाथ मंदिर में अब मोबाइल फ़ोन से फोटोग्राफी करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की ओर से इस संबंध में धाम में जगह जगह साइन बोर्ड भी लगाए गए हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया कि केदारनाथ मंदिर के अंदर यदि कोई श्रद्धालु फोटो खींचता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी। अजय ने कहा कि श्रद्धालु मोबाइल फ़ोन लेकर दर्शन कर सकते हैं, लेकिन मंदिर के अंदर फोटो और वीडियो नहीं खींच सकते हैं। इस पर प्रतिबंध है, और यदि कोई श्रद्धालु आदेशों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। कोई केदारनाथ धाम में पहुंचकर नोटों की बारिश कर रहा है तो कोई यहां पहुंचकर वोडका खोज रहा है। इन हरकतों से ही परेशान होकर बद्रीनाथ केदारनाथ समिति ने यहाँ पर फोटो और वीडियोग्राफी पर बैन लगाने का फैसला लिया है। और इस बैन की एक बड़ी वजह यह है कि आज के कई युवा केदारनाथ धाम पहुँच तो रहे हैं, लेकिन उनका मकसद भक्ति कम और रील्स या ब्लॉग बनाना ज़्यादा है। कई यूट्यूबर्स और व्लॉगर हर साल केदारनाथ पहुँचते हैं सिर्फ इसलिए ताकि वो कंटेंट जनरेट कर सकें। वहीं कुछ लोगों के लिए केदारनाथ धाम अब तीर्थाटन से कम और टूरिज्म का अड्डा ज़्यादा बनता जा रहा है, और टूरिज्म का अड्डा बनने की एक बड़ी वजह ये रील्स और सोशल मीडिया पर अपनी धाक दिखाना भी है। पहली नज़र में हो सकता है कि ये कुछ गलत ना लगे, लेकिन जब आप इसके असर पर नज़र डालते हैं तो तस्वीर साफ होती है। केदारनाथ में हो रहे टूरिज्म की वजह से यहाँ लगातार भीड़ बढ़ रही है। भीड़ बढ़ती है तो यहाँ पर प्लास्टिक वेस्ट में भी बढ़ोतरी होने लगती है। आप केदारनाथ धाम जाते हैं तो जगह जगह आपको प्लास्टिक कचरे का ढेर मिल जाएगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक केदारनाथ में लगे कूड़े की ये ढेर भविष्य के लिए बड़ा खतरा साबित होंगे। ये कचरा एक नई आपदा की वजह बन सकता है। दूसरी तरफ रील और व्लॉग बनाने के चक्कर में कुछ इन्फ्लुएंसर्स ऐसी हरकतें कर जाते हैं जो उन्हें ऐसे पवित्र स्थानों पर नहीं करनी चाहिए। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर बैन लगाने की एक वजह ये वीडियो भी बना। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक महिला यहाँ पर अपने साथी को प्रपोज कर रही हैं। कई लोगों ने इसे धार्मिक स्थल की मर्यादाओं का उल्लंघन बताया। कई लोगों का यह भी कहना है कि आपके जीवन के इन निजी क्षणों को आपको यूं सोशल मीडिया पर कम से कम प्रदर्शित करने की जरूरत नहीं है।
दूसरी तरफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लाखों फॉलोअर्स होते हैं। ऐसे में वो जो भी काम करते हैं उसके एक ट्रेंड बनने की पूरी संभावना रहती है। और सोचिए कि अगर हर दूसरा आदमी यहाँ आकर अपनी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड को प्रपोज करने लगे, हर दूसरा भक्त गर्भगृह में जाकर पैसे उड़ाने लगे, तो आगे जाकर केदारनाथ को गोवा बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। केदारनाथ जाकर वीडियो बनाना, माथे पर तिलक लगाना, इन सब में श्रद्धा तो है ही, लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं व्यूज और वायरल होने का लालच भी छिपा है। और यही लालच इन इन्फ्लुएंसर्स से ऐसी हरकतें करवाता है जो केदारनाथ जैसे धाम में नहीं की जानी चाहिए। आखिर में हम आपसे यही कहेंगे कि अगर आप श्रद्धा भाव से केदारनाथ धाम जा रहे हैं तो जाइए। आप अपनी यात्रा को फोटो और वीडियो के जरिए डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं तो करिए, लेकिन मर्यादाओं को मत भूलिए। सिर्फ यूट्यूब और इंस्टा पर रील डालने के लिए आपको केदारनाथ आने की जरूरत नहीं है। अगर आपको भगवान की दर पर भी वोडका यानी मदिरा की खोज करने की जरूरत पड़ रही है तो समझिए आप तीर्थ पर नहीं बल्कि टूरिज्म करने आए हैं। भगवान का कोई भी धाम हो, उसकी मर्यादा का आपको सम्मान करना चाहिए। आप यहाँ आकर कोई ऐसी हरकत ना करें जिससे लाखों श्रद्धालुओं की भावना आहत हो, क्योंकि केदारनाथ सिर्फ आपका अपना धाम नहीं है बल्कि करोड़ों हिंदुओं का श्रद्धा स्थान है। आजकल जहाँ कुछ युवा चार धाम यात्रा पर सिर्फ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनको इंस्टाग्राम के लिए रील और यूट्यूब के लिए वीडियो बनाना है, वहीं हम आपको एक ऐसे भक्त से मिला रहे हैं जो भक्ति का एक अनोखा उदाहरण पेश करता है। ये शख्स उल्टे पैर चलकर बद्रीनाथ धाम तक की यात्रा कर रहा है और इसने इस यात्रा का जो मकसद रखा है, अगर आप उसको सुनेंगे तो कहेंगे कि ऐसे भक्त बिरले ही होते हैं। तो इस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा और साथ में ही ज़रूर देखिएगा कि किस तरह ये केदारनाथ में बढ़ती भीड़ की वजह से यहाँ के घोड़े खच्चर भी परेशान हो रहे हैं, किस तरह उनको प्रताड़ित किया जाता है। ये रिपोर्ट देखिए और आपको समझ में आएगा कि ये इंस्टाग्राम और यूट्यूब वाले जो युवा सिर्फ इसके लिए यहाँ पहुँच रहे हैं, उनकी वजह से इन घोड़ों के लिए कैसे मुसीबत खड़ी हो रही है। तो आखिर में अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको इस वीडियो में कही हुई बातें अगर 1% भी सही लगती हैं तो उम्मीद है कि आप इसे शेयर करेंगे और लाइक भी करेंगे। शुक्रिया।